करुणा की कथा है, रोने की कथा है। इसमें इस कथा में डूब करके कथा कहने से केवल आंसू गिरते हैं और आंसू के माध्यम से आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुनांतर जुन जुनांतर के सारे पाप बह जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। वह काम, वह क्रोध, वह लोभ, वह माया, वह मोह सब शांत हो जाते हैं। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। और परम विश्राम की प्राप्ति होती है। आइए एक झांकी में को राम जी का दूंगा। ये तो मैं पहले बता दूं कि राम जी के जीवन में सुख नहीं लिखा हुआ है। हाँ, राम जी से दुनिया को सुख लिखा हुआ है। राम जी संपूर्ण संसार को सुख दिए, लेकिन राम जी अपने जीवन में कभी सुख नहीं किए। जैसे दीपक जलता है तो संपूर्ण संसार के अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन स्वयं जलने के कारण सुखी नहीं रहता है। भगवान राम के एक बड़े ही निर्मल चरित्र का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राम की कथा केवल 2 ही अध्याय में। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पाद पदभ्याम प्रियाय। भागवतकार ने लिखा, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। वैरूप्या चोरपणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रो ब्रजम्भ। त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। भगवान कौशलेंद्र श्री राम हम सभी की रक्षा करें। व्यासदेव जी ने कहा, हमारे सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित कौशलेन्द्रोऽवतान्नः नः अस्माकं, हम सभी की रक्षा भगवान करें। वो कैसे हैं? बोले गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता के कहने पर देव दुर्लभ राज्य का उन्होंने यूं त्याग कर दिया जैसे कोई तिनका का त्याग कर देता। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पाद पदभ्याम प्रियाय। जंगल में पांव पैदल चले, जो बड़ी बड़ी कठिन भूमि के ऊपर से चलते थे, जहां कांट कोस कंकड़ पत्थर थे, उस पर उनके पांव चलते थे। और जब रात में सीता जी उन पांवों को दबाने के लिए बैठती थी, पाद पदभ्याम प्रियाय। तो जब भगवान के श्री चरणों के नीचे जो उनके तलवे हैं, उस पर जब हाथ रखती थी, तब पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। तो सीता जी को लगता था कि भगवान के तलवे इतने मुलायम हैं और मेरे हाथ की चमड़ी इतनी कठिन है, कहीं स्पर्श करेंगे तो भगवान के चरण के तलवे में छाले न पड़ जाए। समझे? हमारे प्रभु के चरण इतनी कोमल हैं, इतनी कोमल हैं कि माता जी अपने हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे हाथ की चमड़ी जो है वो बहुत कठोर है, इनके तलवे छिल जाएंगे। इतने कोमल चरण से भगवान पांव पैदल जंगलों में चल रहे हैं। किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, रावण के अत्याचार से संपूर्ण संसार को मुक्त करने के लिए ऐसे कोमल चरणों से चल रहे। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। जब वही चरण सीता के हरण के बाद सुबेल पर्वत पर अंगद और हनुमान जब दाब रहे हैं, तो अंगद और हनुमान को पता नहीं चल रहा है कि भगवान के चरण इतने कोमल हैं, नहीं तो उन लोगों के विरह से हृदय फट जाता, उन लोगों का प्राणांत हो जाता, क्योंकि वो भगवान के परम प्रिय सेवक हैं। जो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरोप्याछुरपणख्या प्रिय बृहरुषारोपित भूब्रजम्भ। उन्होंने
रावण का वध करने के लिए शूर्पणखा को विरूप किया, रावण का वध करने के लिए सीता को प्राप्त करने के लिए समुद्र में पुल बनाया, पुल बांध करके त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खल दव दहन, संपूर्ण राक्षसों का संसार से विनाश कर दिया। ऐसे हमारे प्रभु जो श्री राम हैं, कौशलेन्द्रोवतार्ण, वो हम सबकी रक्षा करें। एक ही श्लोक में पूरी की पूरी रामायण की कथा हमारे वेद व्यास जी ने भर दिया।